हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी फजीलत है। एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कितनी बार? 1000 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और फजीलत क्या है? जन्नत में जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले वो मरेगा नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हम भी नियत करते हैं कि हम रोजाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ेंगे? 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। या फिर सोने से पहले 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 313 मरतबा दुरूद पाक हमें रोजाना पढ़ना भी चाहिए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हम बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की तरफ और देखते हैं कि आज का सवाल क्या है, वो भी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। आज का सवाल है, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? क्या सवाल है? कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। कौन सा सेगमेंट की जानिब? पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम सुनेंगे। किससे? किनसे हम सुने? ज़हर भाई, उस्मान भाई सुने। नात ख़्वाह वो कारी साहब के साथ हदर और तरतील में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल एक मरतबा फिर रिपीट करता हूँ। आज का सवाल है, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? क्या सवाल है? कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? जी आइए बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ और देखते हैं कि आज का सबक क्या है हमारा। जी कारी साहब। जी हाँ, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। आप कैसे हैं मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आज अपना सबक पढ़ेंगे सूरत तकवीर। उसकी आखिरी आयतें जारी व सारी हैं और आज हमने आयत नंबर 25, 26 और 27, 25वीं भी है, 26वीं भी है और 27वीं भी है। जी हाँ, ये निस्बतों वाली आयतें हैं, निस्बतों वाले नंबर हैं। जी हाँ, 25 शरीफ हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैहि अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का उर्स मुबारक 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र को होता है। और 26 में हमारे प्यारे अमीर सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया का उर्स 26 रमज़ान मुबारक को। जी हाँ, और 27 की भी एक बड़ी निस्बत है। 27वीं शब मेराज भी है और 27वीं शब रमज़ान भी मनाई जाती है, लैलतुल क़द्र भी होती है। जी हाँ, तो आइए इन 25, 26 और 27 की निस्बतों को खूब अच्छे तरीके से इस कुरान पाक की आयत को पढ़ते हैं। पहले क्या होता है? तवज्जो के साथ सुनना होता है। जी हाँ, पढ़ने से पहले सुनना भी तो है ना, तो पहले आपने तवज्जो सुनना है। जल्दी करीब आ जाइए, मदनी चैनल के स्क्रीन के सामने आके बैठ जाइए और इन आयत को आपने पहले तवज्जो से सुनना है, फिर समझना है, फिर पढ़ना है और आखिर में अच्छे अंदाज से सुनाना भी है। ये सबक सुना है या पिछला सुना है या और पिछले असबाक, जहाँ आपका सबक हो, कायदे में हो तो कायदे का सबक सुना दिया करें। और अगर नाजरा में है, पीछे के असबाक हैं, जैसे अम्मा पारा की पीछे की सूरतें होती हैं, छोटी सूरतें होती हैं, वो सुना दिया करें। हदर में सुनाएं, तरतील में सुनाएं, अच्छे अंदाज से कोशिश करें। कुरान पाक को हमने पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? तजवीद के साथ। और तजवीद क्या है? हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, इसे तजवीद कहते हैं। और यहाँ मौजूद बच्चे जो आप देखते हैं मखारिज और सिफ़ात बताते हैं, कवायद बताते हैं, तो यही तजवीद है। इसके साथ पढ़ना जो है ये तजवीद कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं, तवज्जो के साथ इन आयात को समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर्रजीम फ़अैन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने जो है आज का सबक सुना और आपने समाअत फरमाया, माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ, जिसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने उम्मीद है अच्छे अंदाज से सुना होगा। जब अच्छे अंदाज से सुना होगा तो अब अच्छे अंदाज से समझना भी है। जी हाँ, उससे पहले हमने कुरान पाक पढ़ने से पहले तावुज़ और तस्मिया। तावुज़ कहते हैं, किसको कहते हैं उज़ैर शाह साहब? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। और तस्मिया किसको कहते हैं हमजा भाई? माइक लगा हुआ है आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, तावुज़ कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से आपने पढ़ना भी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा हुआ। जी हाँ प्यारे बच्चों, वाव बार बार आता है, दोहराया जाता है और इसकी अदायगी हमने करनी है होठों की गोलाई से। मीम अलिफ ज़बर मा उर्फ़ मद्दा है, अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। उर्फ़ मद्दा को कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ यानी 2 हरकत के जी हाँ, एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं। हुआ में हरकत है, हा की अदायगी क्लियर रखनी है, हा को हा से नहीं बदलना, हा क्लियर रखना है। हलक के नीचे वाले हिस्से से वाव पर ज़बर आने की वजह से इसको भी बगैर खींचे अदा करेंगे। बिक़ौली, बाकी ज़ेर को खींचना नहीं है। और प्यारे बच्चों, काफ उर्फ़ मुस्तालिया में से मोटा अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाने की वजह से कायदा लगता है। इस कायदे का इजी नाम है, जी हाँ, यहाँ मौजूद बच्चे बताने के लिए तैयार हो गए हैं। ज़ाज़ान भाई बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए, माइक लीजिएगा जी। हुरूफ़े लीन। हुरूफ़े लीन, वावलीन या लीन? वावलीन। वावलीन, क्योंकि वाव साकिन से पहले ज़बर आ गया, वावलीन हो गया। जब कभी वाव साकिन से पहले ज़बर आता है वावलीन होता है, या साकिन से पहले ज़बर आता है यालीन होता है। अगली आयत में यालीन भी मौजूद है। बिक़ौली, काफ को मोटा रखना है, उर्फ़े मुस्तालिया मोटे हुरूफ में से। वमा हुआ बिक़ौली शैतानिर रजीम। शीन की अदायगी, शीन में एक सिफत होती है जिसका नाम है जी माशाअल्लाह उज़ैर शाह साहब, तफशी। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें यहाँ मौजूद छोटे छोटे बच्चों को ये सिफात याद हो रही है। इस सिफत का नाम है तफशी। तफशी के माना है मुंह में आवाज़ फैल जाना। जी हाँ, मुंह में आवाज़ फैल कर ये शीन अदा होता है और या साकिन से पहले ज़बर आ गया, ये हो गया या लीन। जी हाँ, वहाँ था वाव लीन और ये है या लीन। उर्फ़े लीन को याद रखिए, बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। इसको खींचना नहीं होता, झटका नहीं देना होता, सख्ती से नहीं पढ़ना होता, बल्कि नरमी से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? नरमी से। जी हाँ, तो को पुर रखेंगे, पुर हुरूफ में से और एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ में से। मोटे तो हैं मगर एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ। जी कितने हुरूफ हैं एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ? 4। बुलंद आवाज से कितने हुरूफ हैं? 4। कौन कौन से? माशाअल्लाह। जी हाँ, सौद, बोद, वो, ये 4 हुरूफ इसमें यहाँ तो है। और प्यारे मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, याद रखिए तो जो है ये कुरान पाक का सबसे पुर हर्फ है। क्या? सबसे पुर यानी सबसे मोटा हर्फ तो। इसको आपने मोटा अदा करना है। खड़ा ज़बर आने की वजह से एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ एक कायदा लगता है, नून साकिन तनवीन के बाद जब कभी उर्फ़ यरमलून से कोई हर्फ आ जाए, जी याद आ गया, माशाअल्लाह। जी हमारे फिदा हुसैन भाई, इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना में क्या होता है?
यानी गुन्ना करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर गुन्ना नहीं करते, या तो गुन्ना करते हैं या नहीं करते, दो कायदे होते हैं। तो यहाँ पर ये गुन्ना नहीं होता। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद उर्फ़ अरमलून में से रा और लाम आता है तो गुन्ना नहीं होता, बग़ैर गुन्ने के इदगाम होता है। इसको इदगाम बिला गुन्ना कहते हैं, इदगाम बग़ैरुल गुन्ना कहते हैं। जी हाँ, और प्यारे बच्चों, रा पर ज़बर आने की वजह से पुर रहेगा, जीम या ज़ेर जी उर्फ़ मद्दा के बाद यहाँ हम आर्जी सुकून, आर्जी वफ़ करते हैं। इस कायदे का नाम है उर्फ़ मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आ जाए तो एक कायदे का नाम बनता है। हमारे उस्मान भाई बताएंगे। मद्दे आरिस। मद्दे आरिस, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उर्फ़ मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आ जाए, हमने यहाँ पर क्या किया है, दो ज़ेर को आर्जी तौर पर साकिन, यानी मीम को साकिन कर दिया। मीम के नीचे क्या थी, दो ज़ेर थी, आर्जी तौर पर मीम को साकिन कर दिया तो बन गया रजीम। तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों मद्दे आरिस। फ़अयना, फा को खूब अच्छे तरीके से अदा करेंगे। और यहाँ पर भी या लीन हो गया, या साकिन से पहले ज़बर आने की वजह से या लीन है। हमज़ा को खूब वाज़े करके अदा करेंगे, हरकत को बगैर खींचे। फ़अयना तज़हबून। प्यारे बच्चों, ज़ाल की अदायगी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ज़ाल सही अदा न होने की वजह से ज़ा से बदल जाती है और ये गलत हो जाता है। तो हमने ज़ाल को क्लियर रखना है, ज़ाल को ज़ा से नहीं बदलना। जी हाँ, हा की अदायगी क्लियर रखेंगे। उर्फ़ मद्दा, वाउ मद्दा, यहाँ था या मद्दा, यहाँ है वाउ मद्दा, उर्फ़ मद्दा, वाउ मद्दा के बाद आर्जी सुकून, कायदा हो गया मद्दे आरिस। जी हाँ, इसका नाम भी मद्दे आरिस होगा। इसको भी हम एक अलिफ भी और 1.5, 2, 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ सकते हैं। इन हुआ इल्ला, प्यारे बच्चों और मदनी चल के आए नाज़रीन, नून साकिन के बाद हा, जब कभी यहाँ पर नून साकिन के बाद हा, गौर करने से कायदा याद आ रहा है। जी हाँ, जाजान भाई बताने के लिए तैयार हो गए। जी माइक दीजिएगा इनको कि नून साकिन के बाद हा आ गया तो कौन सा कायदा लग गया? इजहार। इजहार, इजहार हल्की कहते हैं, इजहार भी कह दिया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया कि नून साकिन के बाद जब कभी उर्फ़ हल्की में से कोई हर्फ आता है तो वहाँ इजहार होता है। इजहार हल्की यानी नून साकिन तनवीन को खूब जाहिर करके पढ़ते हैं, गुन्ना नहीं करते। और प्यारे बच्चों, हा को वाज़े करेंगे, वाव पर ज़बर आने की वजह से हरकत को बगैर खींचे, होंठों की गोला इसके वाव अदा होगा और हरकत को बगैर खींचे अदा करेंगे, बगैर झटका दिए अदा करेंगे। इल्ला, हमज़ा को खूब वाज़े करना है। और प्यारे बच्चों, लाम अलिफ ज़बर ला, और जब कभी कोई हर्फ मुशद्दद होता है तो ज़रा उसको रुक कर पढ़ते हैं, थोड़ा जमाव के साथ, थोड़ा सा जमाव होता है। यानी किसी भी मुशद्दद हर्फ को जब अदा किया जाता है, याद रख ले, तो उसमें 2 हर्फ जितनी देर लगती है। क्या होती है? 2 हर्फ जितनी देर लगती है। तो इल्ला, इन हुआ इल्ला, ज़िक्रुल लिल आलमीन, ज़ाल काफ ज़ेर ज़िक्र। यहाँ प्यारे बच्चों, ज़ाल की अदायगी क्लियर रखनी है, ज़ा से नहीं बोलने। काफ को, काफ और ता, ये 2 हुर्फ जो हैं शदीदा महमूसा हुरूफ में से हैं। शिद्दत की वजह से, सख्ती की वजह से आवाज़ बंद हो जाती है और नरमी और पस्ती की वजह से सांस जारी रहता है, तो आवाज़ आती है ज़िक्र, ज़िक्र, माशाअल्लाह। और यहाँ तनवीन के बाद लाम आने की वजह से कायदा लग गया। इस कायदे का नाम बड़ा इजी नाम है। इस कायदे को कहते हैं नून साकिन तनवीन के बाद जब उर्फ़े, जी माशाअल्लाह। जाजान भाई बताएंगे। इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बिला गुन्ना, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। इदगाम बिला गुन्ना होगा कि नून साकिन, यहाँ तनवीन है, तनवीन के बाद देखिए लाम आ गया। जब कभी तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हुर्फ़ अरमलून में से लाम और रा आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होता है। और या वाव मीम नून में से कोई आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होता है। जी हाँ, तो यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। और प्यारे बच्चों, लाम, दूसरा लाम साकिन है, इसको हिलाना नहीं है। आइन की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से क्लियर रखना है। और आखिर में देखिए उर्फ़े मद्दा के बाद आर्जी सुकून यानी नून को हमने साकिन करके पढ़ना होता है। तो इस कायदे को कहते हैं, सब मिलकर बोले, क्या कहते हैं? मद्दे आरिज़। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन हुआ इल्ला
ज़िक्रुल लिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा और यहाँ मौजूद बच्चों ने भी अच्छे अंदाज से समझा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम फिजान है। मैं आज आपको सूरतुल इखलास सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। माशाअल्लाह। जी, कोशिश की बच्चे ने मगर गलतियां हो गई हैं। गलतियां दुरुस्त करेंगे तो सूरह इखलास आपकी दुरुस्त हो जाएगी। कुल हुवल्लाहु, काफ मोटा रखना है, वल्लाहु हा की अदायगी, और अल्लाह का नाम, इसमें जलालत अल्लाह पाक का नाम मोटा करना है, पुर करके पढ़ना है। और अहद में हमजा और हा की अदायगी कलकला दाल में करना है। अल्लाहुस समद, यहाँ पर भी अल्लाह का नाम आपने मोटा करके पढ़ना है और सौद की अदायगी दाल में कलकला। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू, यहाँ कुल लहू नहीं, काफ को बारीक रखना है। वलम यकुल लहू, लाम को ही बारीक रखना है। और वलम यकुल लहू कुफुवन, कुफुवन का काफ भी आपने बारीक रखना है। और आखिर में अहद को हमजा और हा, इसको क्लियर, आहद खींचना नहीं, अहद जल्दी में पढ़ना है, अहद। जी हाँ, कोशिश करेंगे दोबारा आप इसको दुरुस्त करें और अच्छे अंदाज से फिर सुनाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अत्तारी है। मैं कराची से बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे कारी साहब, मैं आज आपको सबक सुनाऊंगा। जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। माशाअल्लाह, आपने अच्छी कोशिश की, अच्छे अंदाज से सुनाया। बस जब आप अऊज़ु बिल्लाह, बिल्लाह नहीं, अऊज़ु बिल्लाही, यहाँ इसमें जलाल अल्लाह पाक के नाम से पहले ज़ेर है। जहाँ ज़ेर होगी तो अल्लाह पाक का नाम बारीक हो जाएगा, और उससे पहले ज़बर आए तो पुर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और आपने जहाँ जहाँ मोटे हरूफ होते हैं, एक्स्ट्रा मोटे, जैसे सौद है, इसकी अदायगी और ज़्यादा पुर करके अदा करना है। माशाअल्लाह, आपने अच्छे अंदाज से सुनाया। और बेहतरी करें और बेहतरी लाएँ। अअतैना, हमज़ा आइन और थोड़ा अच्छे अंदाज से वाज़े किया, माशाअल्लाह और अच्छा हो जाएगा। जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास पैदा होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरे अच्छे अच्छे मुबीन भाई और प्यारे प्यारे कारी साहब, ये मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। माशाअल्लाह। कारी साहब, आज मैं आपको पिछला वाला सबक सुनाऊंगी। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, आप पूछना चाह रही, बताइए मैंने कैसा पढ़ा? जी माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छे अंदाज से, तरतील वाले अंदाज से ठहर ठहर कर पढ़ा, क्योंकि कुरान पाक ठहर ठहर कर पढ़ने का ही हुक्म है। जी हाँ, माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए, दारैन की खुशियाँ अता फरमाए, आपको बाअमल आलिमा कारिया हाफिज़ा बनाए और आपको चल मदीना की अपने वालिदैन के साथ सादत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम
मोहम्मद बिन सदीक अतारी है। मैं पाक पतन शरीफ से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब द कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। इस्लाम की जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया। कुरान पाक में 114 जो सूरतें हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ बुरेवाला से। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। माशाअल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। जी मेरा नाम मोहम्मद अमर रजा है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। यार मुहीम भाई एलम मसलन मरहबा, आप कैसे हैं? मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम को बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कुरान पढ़ने को मिलता है, हमें दीन की सारी बातें पता चलती है और हम नाते भी सीखते हैं और इसके अंदर अच्छी अच्छी एक्टिविटी भी होती है। मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। मैं मदी मस्तक पढ़ाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया आपका। और कारी साहब में फीडबैक भी मिला है और हमारा प्रोग्राम जो है लोग पसंद कर रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस प्रोग्राम से। माशाल्लाह, आप भी जो है ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें और दूसरों को भी इसकी ज़रूर दावत आम कीजिए। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम की कोई सी भी एपिसोड मिस कर चुके हैं तो आप फ़ौरन जाइए किड्स मदनी चैनल यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में और इंशाअल्लाह तो जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर किड्स मदनी चैनल तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो है पेज नजर आएगा जिसका नाम होगा किड्स मदनी चैनल। हमारा ऑफिशियल पेज है, आपने उसको क्लिक करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है आपको उस जगह पे आपको जो है तमाम हमारी जो है प्रोग्राम्स की एपिसोड की जो है लिस्ट मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं और जो है बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिल सकता है। प्यारे प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ जिसका नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, मुबीन भाई आप सही फरमा रहे थे कि अब बाज़ बच्चे कॉल नहीं कर पाते या बाज़ बड़े भी देख रहे होते हैं, बुज़ुर्ग भी देख रहे होते हैं, तो वो हमें रात चलते मिल जाते हैं तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और वाकई कॉल तो अब सबकी नहीं मिल पाती तो और वो भी बच्चों के लिए है और सब बच्चों की मिल जाए ये भी नहीं। बाज़ बच्चे कहते हैं हमारी कॉल नहीं लग रही होती, तो ज़ाहिर बात है कॉलें बहुत आ रही होती है ना, तो इस वजह से वो बाज़ मरतबा बाज़ बच्चों की कॉल लग जाती है, बाज़ों की नहीं लग पाती। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ जिसका नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी आपने तवज्जो के साथ सुना, समझा, अब पढ़ेंगे और उसके बाद आपने सुनाना भी है। कुछ कॉल्स माशाल्लाह सुना भी चुके हैं और आपने भी कोशिश करें मज़ीद जल्द अज जल्द अच्छे अंदाज से सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुआ बिक़ौलि शैतानिर रजीम। वमा हुआ बिक़ौलि शैतानिर रजीम। फ़अैन तज़हबून। फ़अैन तज़हबून। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल
माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी अच्छे अंदाज से पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ मौजूद बच्चे अच्छे अंदाज से कोशिश कर रहे थे, वो आपको भी नज़र आ रहा होगा। जी आपने भी सुना, इन्होंने अच्छी कोशिश की। अब ये लोग यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं ये सुनाएंगे अच्छे अंदाज से। सबसे पहले हमारे उज़ैर शाह साहब पहली आयत सुनाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी आयत पढ़ें हमारे ज़ासान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अैन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। माशाल्लाह आपने दूसरी और तीसरी दोनों ही पढ़ दी, माशाल्लाह। जी कोशिश करें पहले दूसरी आयत अच्छे अंदाज से, और दूसरी आयत। फ़अैन तज़हबून माशाल्लाह। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया। जी हमारे हमजा भाई जल्दी से सुना दे, आपको माइक लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। माशाल्लाह। जी अगली आयत, दूसरी आयत। फ़अैन तज़हबून। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बढ़ते हैं हम हदर और तरतील के साथ पढ़ना इन आयत को। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन कोशिश करेंगे अच्छे अंदाज से हदर और तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम, वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम, फ़अैन तज़हबून, फ़अैन तज़हबून, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ज़िक्र कलकला नहीं करना। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम, फ़अैन तज़हबून। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था जिसका नाम था मदरसतुल मदीना ऑनलाइन।
जी हाँ, बहुत प्यारा सेगमेंट रहा। कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बात हाजिर नसीब फरमाए, आमीन बिजाह नबी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हमारा इस्लाम। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कुल्ली हाल तशरीफ रखी है। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा इस्लाम और हमारे साथ आबिद मौजूद हैं और आज भी जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें सिखाएंगे कुछ। आइए बढ़ते हैं हम जो है कुछ कॉल्स की तरफ और फिर जो है हम आबिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी, मैं खिच्चीवाला से सैयद अहमद रज़ा बात कर रहा हूँ। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह, इस्लाम फॉर किड्स माशाअल्लाह। मैंने सवाल का क्या जवाब दिया? 114। क्या सवाल का जवाब दिया? 114 और आपका जवाब दुरुस्त गए, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैं न्यू कानूनी चश्मा से बात कर रहा हूँ। उम्मीद भाई आज आपको और सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब है कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। माशाअल्लाह, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। ये आज का सवाल था कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं और आपने जवाब दिया कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं आपको टाइटल कलाम सुना के हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। खजाना आएंगे, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आएगा। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए, जज़ाकल्लाह कोई रुख। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं मोहम्मद अनीस लोतरा से बात कर रहा हूँ। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। ये प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं हम आबिद भाई की जानिब और देखते हैं कि आज हमें आबिद भाई जो है इसका तर्जुमा बताएंगे इंशाअल्लाह। जी आबिद भाई। जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये आयत करीमा जो आपने पढ़ी, इसका तर्जुमा और ख़ुलासा मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा ताकि जो आपने मश्क की है, कुरान करीम की आयत पढ़ी हैं 3, उसका तर्जुमा भी आपको आ जाए और आप सीख सकें। ये प्यारे बंदरी मुन्नो, पिछले दर्स में हमने पिछले जो तर्जुमा सीखा है उसमें वाव का तर्जुमा मैं अब बता चुका हूँ आपको। क्या तर्जुमा है इसका? और माँ का मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और नहीं हुआ वो, यानी और नहीं वो। बिकौली शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद का कौल। इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा बनेगा वो ये बनेगा, शैतान मरदूद। रजीम कहते हैं मरदूद को। रजीम क्या? मरदूद। शैतान मतलब शैतान। तो शैतान मरदूद का पड़ा हुआ नहीं। अब पूरा तर्जुमा ये होगा, ये कुरान पाक की बात हो रही है कि ये कुरान पाक शैतान मरदूद का पड़ा हुआ नहीं। पूरी आयत का तर्जुमा क्या होगा? ये और वो कुरान पाक शैतान मरदूद का पड़ा हुआ नहीं। आप कर शैतान मरदूद का पड़ा हुआ नहीं है। फिर करें। एक मदनी मुन्ना मरदूद कर रहा है, वैसे हैं मरदूद कहते हैं जिसको मारा गया हो, यानी कि उसको चिंगारियाँ मारी गई हों, उसको अल्लाह की बारगाह से धुतकारा गया हो, तो शैतान मरदूद। अच्छा, तो फ़आइना तो कहाँ, आइना कहाँ, फ़आइना तो कहाँ भागते हो या कहाँ जाते हो, तो इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा होता है भागते हो। तो फिर कहाँ जाते हो?
तो फिर कहाँ जाते हो? तो फिर कहाँ जाते हो? इन हुआ, इनका यहाँ जो तर्जमा है वो नहीं है, ठीक है। नहीं वो, नहीं वो, मगर, इल्ला का मतलब क्या होता है? मगर, मगर। आलमीन मतलब आलमीन जहान, तमाम जहानों के लिए जिक्र उनका मतलब है नसीहत। और वो कुरान, और वो कुरान नहीं मगर तमाम आलमीन के लिए नसीहत। अब इसका आसान सा तर्जमा जो आपको याद करने के लिए आसान हो, इसका ये बनेगा, कुरान तमाम आलमीन के लिए नसीहत है। कुरान तमाम आलमीन के लिए नसीहत है। क्या तर्जमा आयत का है? ये सब सुनाएंगे पहली आयत का तर्जमा? पहले सुनाएंगे तो आबिद भाई, लेकिन मेरा इसमें एक सवाल है। आपने बताया कि तमाम आलमीन, तो ये जो है तमाम आलमीन की जगह हम तमाम जहां या फिर तमाम दुनिया लगा सकते हैं? जी, आलमीन में दुनिया भी शामिल है और आलमीन में तमाम दुनिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए, दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारे आलमीन के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो यहाँ पर आलमीन, इसमें सब शामिल हैं, इंसान भी शामिल हैं, जिन भी शामिल हैं। यानी ये जो कुरान करीम है ये इंसानों के लिए भी नसीहत है, जिन्नों के लिए भी नसीहत है, हत्ता के कुरान से फरिश्तों को भी फैज़ मिलता है। तो कुरान तमाम जहान के लिए नसीहत है। ठीक है जी, और कुछ? जी अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या बात क्या हो रही है, इसका पीछे पसे मंज़र क्या है। फिर जब आप इसका तर्जमा करेंगे तो आपको पूरी पूरी बात समझ आएगी। जो काफिर लोग थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम उतरा, वो कहते थे कि ये कोई जिन है जो इनके कान में आकर बात करता है, कोई शैतान है जो इनके कान में आकर बात करता है। तो ये कहते हैं जी ये कुरान पाक है, ये जी अल्लाह की तरफ से वही है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कही अस्तगफिरुल्लाह। वो इस तरह की बातें करते। अब जब उन्होंने ये बातें की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई कि शैतान का पढ़ा हुआ कुरान नहीं है, ये शैतान का नहीं है, ये तो अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल करते हैं, वो लेकर आते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वही है, शैतान का यहाँ काम नहीं है। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं। शैतान तो वो हैं कि अब ये शैतान, पहले ऐसा होता था कि ये शैतान जो है वो ऊपर जाते थे आसमान पर और आसमान से फरिश्तों की बातें सुनते थे और लोगों को आकर के जो है ना वो बताते थे और झूठ मूठ और इस तरह करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो शैतान अब ऊपर जाते हैं तो इनको वहाँ पर मार कर नीचे भगा दिया जाता है, शैतानों को मार कर भगा दिया जाता है। तो ये कहा गया है कि ये कुरान पाक शैतान का पढ़ा हुआ नहीं है। अब आप समझ गए उस बात का सवाल मैंने किया है और इसका जवाब ये है, जब इतना अजीम कुरान पाक तुम्हारे पास है, अल्लाह ताला की तरफ से वही तुम्हारे पास है, नसीहत तुम्हारे पास है, तो फिर कहाँ जाते हो? फिर किधर जा रहे हो? इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आओ, ये तुम्हें सब अता फरमाएंगे। तो फिर कहाँ जाते हो? जब वही वाला कुरान पाक अल्लाह का कलाम तुम्हारे पास है तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? अब ये यहाँ पर नीचे जो फरमाया गया, ये नसीहत तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहान के लिए। ऐसा नहीं है कि कुरान पाक जो है वो किसी एक के लिए हो या किसी एक को नसीहत हो, नहीं, बल्कि कुरान करीम जो भी इसको पढ़ता है, सुनता है और उस पर जो है वो ये उसके लिए नसीहत है कि जो अच्छा ईमान वाला है, जो इस्लाह करने की, इस्लाह अपनी करने की रखता है, जुस्तजू रखता है। वरना तो कुरान करीम को उन्होंने भी सुना, अबू जहल ने भी सुना, दीगर काफरों ने भी सुना, लेकिन वो इस्लाह नहीं करना चाहते थे अपनी, वो तो ज़िद पर अड़े हुए थे, इसलिए उनके लिए नहीं है। ये अच्छे दिल वालों के लिए इस्लाह है। कुरान करीम को जो सुनता है उसे उससे फ़ायदा मिलता है, नसीहत होती है। एक शख्स जो है वो, एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो शौहर हैं वो गरीब हैं। उन्होंने गुर्बत का वो किया कि वो गरीब हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर को बुलाया और उससे पूछा कि तुझे कोई कुरान करीम की आयतें आती हैं? तो उसने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, जी या रसूलल्लाह, मुझे कुरान पाक की आयतें आती हैं, मैंने याद की हैं। तो हुजूर ने फरमाया, वाह वाह वाह, क्या खूब, क्या खूब, क्या खूब,
तुम तो बहुत अमीर हो। हुजूर ने क्या फरमाया? तुम तो बहुत अमीर हो। बस कुछ दिन गुजरे और उनके पास इतना माल आया कि वो अमीर हो गए, वो मालदार हो गए। तो पता ये चला कि कुरान करीम बहुत बड़ी नेमत है। कुरान करीम आप जब पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं या नादरा पढ़ रहे हैं और बाद में आप हिफ्ज़ करेंगे, तो ये जो आयत करीमा आप पढ़ रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं, इसको बड़ी मेहनत से पढ़ें। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आप पर रहमत है, नेमत है अल्लाह ताला की कि आपको कुरान पढ़ने की सादत मिल रही है। हिफ्ज़ कर रहे हैं जो बच्चे मदनी मुन्ने किड्स मदनी चैनल के नाजरीन में जो हिफ्ज़ करते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ कुरान पाक को याद करें। ये बहुत बड़ी नेमत है। ये मत समझें कि हम कुरान पढ़ेंगे हमारा क्या होगा, दुनिया लोग आगे निकल जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में आप पीछे नहीं रहेंगे। कुरान पढ़ने वाला दुनिया में आगे होगा। जो कुरान पढ़ता है वो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होता है, दुनिया से आगे होता है ना। सारी दुनिया उसके पीछे खड़ी होती है, लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। कुरान पढ़ने वाला कहाँ खड़ा होता है? आगे खड़ा होता है। तो ऐसे ही जो कुरान पढ़ता है हाफिज़ कुरान होता है। और क़यामत के दिन भी हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, हदीस पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तुम एक एक, हदीस पाक का मफ़हूम है, तुम एक एक आयत जिस तरह कुरान करीम की दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करते थे, आज इधर भी एक एक आयत पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें को तय करता जा। आप देखें कितनी बड़ी सादत की बात है। कुरान करीम मोहब्बत के साथ पढ़ें, उसको मोहब्बत के साथ उठाएं, एहतराम करें कुरान पाक का और खूब खूब उसको याद करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें हमने सुनी हैं वो भी हमें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आबिद भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीना दिखाए। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको बरकत अता फरमाए। आमीन। बिजाहि नबी जो अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों की महफिल नाज़। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह सेगमेंट है बच्चों की महफिल नाज़। बच्चों की महफिल नाज़, शायद आवाज नहीं आ रही मुझे। बच्चों की महफिल नाज़, और तेज, बच्चों की महफिल नाज़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए बच्चे बढ़ते हैं हम बच्चों की जानिब, यानी जो हमारे बड़े नात खां हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज उनकी तैयारी क्या है। उबैद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी खाक मुझ में कमाल रखा है। जी खाक मुझ में कमाल रखा है। माशा। जी उस्मान भाई। वो सोए लाल हज़ार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन भाई। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। माशाअल्लाह। फिदा हुसैन भाई। मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं उबैद भाई की जानिब, लेकिन उससे पहले अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। जी मेरा नाम सैयद उबैद रज़ा ताई है, मैं पीरमाल से कर रहा हूँ। मैं आज नाच सुनाऊंगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हमारे भाई, ये हमारे पास उज़ैर भाई थे जिन्होंने हमें कॉल की। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं मोहम्मद जुनैद रज़ा ताई रावलपिंडी पे बात कर रहा हूँ। मुबीन भाई, आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा है। आज मैं आपको ये वाला शेर सुनाऊंगा। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। असहाबिए नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती। सब सहाबियात भी
सिद्दीक भी और उमर फारूक भी और उमर फारूक भी और उमर फारूक भी उस्मान गनी फातिमा और अली माशाअल्लाह हर सगाबी नबी जन्नती 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 माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। सैयद मोहम्मद हमजा बुरहान तारी और सैयद मोहम्मद निहाल रज़ा तारी अर्ज कर रहे हैं। मुबीन भाई माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छे अंदाज में आप इसको लेकर चल रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह पाक मदनी चैनल की पूरी टीम को इसकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन। अच्छा उस्मान भाई से मेरी ये फरमाइश है, एक कलाम की फरमाइश करनी थी और कलाम है ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं। ये कलाम सुना दो उस्मान भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो है हमारे कौन थे, निहाल भाई और हमजा भाई। माशाअल्लाह निहाल भाई और हमजा भाई आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में कॉल की। अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत अता फरमाए। आमीन। और उस्मान भाई के लिए ख्वाहिश भी आई है और फरमाइश भी आई है और फरमाइश है ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं। ये जो है हमारे निहाल भाई है ना, इनकी फेवरेट कलाम है माशाअल्लाह। जी उस्मान भाई अगर आप सुना दे तो जो है हमारे निहाल भाई का भी दिल खुश हो जाएगा। जी ए खत्म रसूल मक्की मदनी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। निहाल भाई की जैन ने फरमाइश पूरी की। अल्लाह पाक हमारे उस्मान भाई को बरकत अता फरमाए, मीठे मीठे मुर्शिद के साथ चल मदीने की साथ नसीब फरमाए। आमीन। आइए बढ़ते हैं उबैद भाई की जानिब और इनसे सुनते हैं इनका कलाम। जी उबैद भाई। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है।
से निकाल रहा है, अपने दिल से निकाल रहा है, खाक मुझ में कमाल रहा है, मुस्तफा ने संभाल रहा है, तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रहा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रहा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रहा है, खाक मुझ में कमाल रहा है, मुस्तफा ने संभाल रहा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ये बढ़ते हैं उस्मान भाई की जाने। उस्मान भाई। वो सुएला लज़ार पेते हैं, 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 तेरे
सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक उस्मान भाई को बरकत अता फरमाए, आमीन। आइए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं हुसैन भाई की जानिब। जी हुसैन, क्या जो
फिदा भाई की जानिब। जी फिदा भाई। मरहबा मुक़द्दर फिर आज मुस्कुराया है, मरहबा मुक़द्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है, फिर मुझे मदीने शाह ने बुलाया खूब मस्जिदे नबवी का हसीन है मंज़र, खूब मस्जिदे नबवी का हसीन है मंज़र, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद पर कैसा नूर छाया है, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद पर कैसा नूर छाया है, मेरी गंदी आँखों को इन नजिस निगाहों को, मेरी गंदी आँखों को इन नजिस निगाहों को, शुक्रिया मदीने का बाग फिर दिखाया है, शुक्रिया मदीने का बाग फिर दिखाया है, हक ने कर दिया मालिक तुमको सब खजानों का, हक ने कर दिया मालिक तुमको सब खजानों का, तुमने ही खिलाया है, तुमने ही पिलाया है, तुमने ही खिलाया है, तुमने ही पिलाया है, आपके करम से धूम है कयामत में, आपके करम से धूम है कयामत में, देखो देखो अल्लाह रब कितना खुश खुशाया है, देखो देखो अल्लाह रब कितना खुश खुशाया है, मरहबा मुक़द्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। अल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी मेरा नाम शाज़ा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे इस्लाम पढ़ के आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। मैं आज आपको मजमूआ से सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मोमिन माई, मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ सुना दे। जी कसीदा बुर्दा शरीफ सुना दें उबैद भाई। जी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका
शान